कई बार ऐसा फील होता है कि भारत सरकार को भी डोनाल्ड ट्रंप की तरह यूनाइटेड नेशंस की अलग अलग एजेंसीज की फंडिंग को पूरी तरह से रोक देना चाहिए और हर साल जो हम इनके ऊपर बिलियन ऑफ डॉलर्स खर्च करते हैं वो सब पूरी तरह से तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए। अब इन एजेंसी से भारत का कोई खास फायदा तो हो नहीं रहा है, लेकिन हद इतनी पार हो गई है कि हमसे मिलियन ऑफ डॉलर्स लेकर ये लोग कश्मीर और मणिपुर जैसे सेंसिटिव इश्यूज के ऊपर भारत की सरकार को टारगेट कर रहे हैं। भारत आज की डेट में दुनिया में सबसे तेजी से ग्रो कर रहा है। न सिर्फ भारत की जीडीपी बल्कि सैन्य तौर के ऊपर भी भारत की सेना लगातार मजबूत हो रही है और डिप्लोमेसी के मामले में तो हमारे विदेश मंत्री जयशंकर सर का कोई जवाब नहीं है। दुनिया का कोई भी देश भारत के ऊपर आरोप लगाने से पहले 100 बार सोचता है, क्योंकि सामने से जयशंकर सर का रिप्लाई भी उतना ही बोल्ड होता है, जिसके जवाब में सामने वाले देश की बोलती बंद हो जाती है। भारत के साथ कॉपरेशन को मजबूत करने के लिए आज हमारे सामने दुनिया के तमाम देशों की लाइन लगी हुई है। इसी के चलते पाकिस्तान, चाइना और टर्की, ये 3 देश बेहद परेशान है और ये तीनों देश भारत के ऊपर झूठे आरोप लगाकर भारत को बदनाम करने का भरपूर प्रयास करते हैं। यूनाइटेड नेशंस के मंचों का इस्तेमाल करके भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाना अब इनकी रूटीन बन गया है और इस चीज में ह्यूमन राइट्स संगठन और कई सारे एनजीओज भी इनका साथ देने लगे हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है और यूनाइटेड नेशंस के मंच का इस्तेमाल करके न सिर्फ भारत की डेमोक्रेसी यानी हमारे लोकतंत्र के ऊपर हमला किया गया, बल्कि मणिपुर और कश्मीर के ऊपर भी हमें टारगेट किया गया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल इस समय यूएन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स की पोस्ट के ऊपर वॉल्कर टर्क बैठे हैं, जो वैसे तो ऑस्ट्रिया से हैं, लेकिन हिस्टोरिकली ये टर्किश ओरिजिन के। इन्होंने पिछले कल यूनाइटेड नेशंस के मंच के ऊपर दुनिया के सभी देशों के सामने भारत के ऊपर आरोप लगाया कि मोदी सरकार के रूल में कश्मीर के अंदर प्रेस फ्रीडम को दबाने की कोशिश हो रही है। रिस्ट्रिक्टिव लॉज और कानूनी फेरबदलाव करके जर्नलिस्ट यानी पत्रकारों और ह्यूमन राइट्स यानी कि मानव अधिकारों की पैरवी करने वाले लोगों के साथ हरासमेंट की जा रही है और बिना कारण के उनको डिटेन करके हिरासत में लिया जा रहा है। इसके आगे उन्होंने कहा कि मणिपुर में भी काफी लंबे समय से हिंसा हो रही है और काफी लोगों को डिस्प्लेस किया गया है या फिर काफी सारे लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं। इसलिए भारत सरकार को मणिपुर और कश्मीर की सिचुएशन पूरी तरह से ठीक करने के लिए डायलॉग, पीस बिल्डिंग और ह्यूमन राइट्स के बेसिस के ऊपर प्रयास करने चाहिए। आगे कहते हैं कि लोकतंत्र में सोसाइटी के सभी लेवल की पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देना चाहिए और मोदी सरकार को और भी प्रयास करने चाहिए। अब ये पहली बार नहीं जब वॉल्कर टर्क ने भारत के ऊपर कोई आरोप लगाया हो। पिछले साल लोकसभा इलेक्शंस के समय भी वॉल्कर टर्क ने आरोप लगाया था कि नरेंद्र मोदी के रूल में भारत में माइनॉरिटीज और खासकर मुस्लिम माइनॉरिटीज के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है और उनके खिलाफ हेट स्पीच दी जाती है। ह्यूमन राइट डिफेंडर्स, जर्नलिस्ट और सरकार की आलोचना करने वाले क्रिटिक्स को टारगेट किया जा रहा है। भारत में सिविक स्पेस के ऊपर लगातार रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही हैं। अब देखा जाए तो भारत के यूएन में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव अरिंदम बागची सर ने वॉल्कर टर्क को अच्छे से जवाब भी दिया है और काफी खरी खोटी सुनाई। लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठता है कि आखिरकार ये कब तक चलेगा। एक तरफ भारत यूनाइटेड नेशंस के अलग अलग मंचों के ऊपर इतना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, फंड्स प्रोवाइड कर रहा है, फ्री में मेडिसिन, ह्यूमैनिटेरियन एड, ग्रांट और न जाने कितने प्रोजेक्ट्स को हम स्पॉन्सर करते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग हमें टारगेट करने से बाज नहीं आते हैं। सामने पाकिस्तान जैसा देश है जो बलूचिस्तान में क्या क्या कर रहा है, इनको वहाँ के लोगों के अत्याचार क्यों नहीं समझ आते हैं, उसके ऊपर ये क्यों नहीं बात करते हैं। उसके ऊपर तो यूएन ह्यूमन राइट कमिश्नर वॉल्कर टर्क को कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए हमने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की तरह हमें भी यूनाइटेड नेशंस के अलग अलग मंचों की फंडिंग को रोक देना चाहिए, तब जाकर के इनकी अकल ठिकाने लगेगी। हम लोग पैसे भी दें और बातें भी सुने। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या भारत सरकार को यूनाइटेड नेशंस की फंडिंग को रोक देना चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।